प्राप्त हुए हैं, तो क्या मेरा 7 वचन आप मेरे जीवन का रक्षा कर पाएंगे? मेरा 7 वचन है, 7 वचन का पालन कर पाएंगे? प्रथम वचन में क्या मांग करते सुनेंगे। प्रथम वचन में कहते सुख दुखानी कर्माणी गृहस्थी भवंती भव सौम्या सदैव कन्या एक निखेवदित। कन्या कहते कि हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार का पुण्य का कार्य किया, जैसे क्या पूजा पाठ यज्ञ उत्सव आदि दान पुण्य इत्यादि का कार्य किया। उस दान पुण्य पूजा पाठ के प्रभाव से आप जैसे पति स्वरूप मुझे प्राप्त हुए हैं, तो निरंतरता गृहस्थाश्रम में मतलब संसारिक में जो प्रवेश कर रहे हैं, निरंतरता गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद सुख भी आते हैं एवं दुख भी आते हैं, तो क्या सुख एवं दुख में आप दोनों में साथ इनका देंगे? दूसरी वचन में कन्या मांग करते हैं वापी कुप तांडाग्नि यज्ञ महोत्सव नारंभे दुर्जे तथा दे। दूसरे वचन में कन्या मांग करते हैं कि हे पतिदेव, हे स्वामी, अब से बावली मतलब कुआं, तालाब, बाग बगीचा, पाठशाला, मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाना, अन्य किसी तरह का कार्य को करने से पहले इनसे अनुमति लेकर के कार्य को प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? तृतीय वचन में कन्या मांग करते हैं वर्दोपुद्यापन दानानि स्त्री नाम स्वभावजा स्त्री का आदेश संबंधित। तृतीय वचन में कन्या मांग करते हैं कि हे पतिदेव, वर्त उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म होता है। जो स्त्री दान पुण्य पूजा पाठ के कार्य को ना करती हैं, वह स्त्री के नाम पे कलंकित होती हैं। और यदि स्त्री दान पुण्य पूजा पाठ के कार्य को करते हैं तो पुरुष को कभी भी वर्जित नहीं करना चाहिए। क्या आप इनको धर्म के कर्म से रोकेंगे क्या? चतुर्थ वचन में कन्या मांग करते हैं स्वकर्मार्चितम भीतम पशु धान्य धमागमम सर्व निवेतम चतुर्वादी समदे। चतुर्थ वचन में कन्या मांग करते हैं कि हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा मतलब अपने बलबूते के द्वारा जो भी धन कमाएंगे, धन कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। जैसे पहले समय में लोग ज्यादा करके चाहे खेती करते थे या तो पशुओं का व्यापार करते थे, या आप अन्य किसी तरह का कार्य करेंगे और उससे जो भी धन कमाएंगे वह सारा धन आप इन्हीं को ला करके अर्पित करेंगे। क्या देंगे? क्यों नहीं देंगे? चलिए सुनिए बात। पंचम वचन में कन्या मांग करते हैं गजस्वादी पशु नाम चाहे देव कार्य कमना छेद प्रतिवादी समदे। पंचम वचन में कन्या मांग करते हैं हे पतिदेव, हाथ से हाथी घोड़े का खरीदना या बेचना या किसी तरह का व्यापार करेंगे, आपको उसमें नुकसान ना हो, क्षति ना हो, वैसे कार्य करने से पहले यदि आप इनसे अनुमति लेकर के ही कार्य को प्रारंभ करेंगे तो आपको डूबने से बचाएंगे, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी है। आपका सुख में भी ये साथी रहेंगे और दुख में भी साथी रहेंगे। तो वैसे कार्य करने से पहले आप इनसे अनुमति लेकर के ही कार्य को प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? छठे वचन में कन्या मांग करते हैं भूषणानी विचित्रानी रत्न धातु संबंधित। छठे वचन में कन्या मांग करते हैं कि हे पतिदेव, जो समय समय पर जो सोने चांदी हीरे मोती से बने वर्तमान में अभी दिए हैं या भविष्य में कभी भी देंगे, तो लोभ वश के कारण या वाद विवाद हो जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कोई भी कारणवश एक स्त्री का श्रृंगार को आभूषण को कभी भी लेने की जिज्ञासा को प्रकट नहीं करना चाहिए। क्या आप इनके आभूषण को लेंगे? क्या नहीं। सप्तम वचन में कन्या मांग करते हैं, सप्तम वचन में कन्या मांग करते हैं गीत वाता त्रिमांगल्य वधू नाम गृह सदा नाहुति गमि स्वामी पति वर्ता वराने। सप्तम वचन में कन्या कहते हैं कि हे स्वामी, जब भी मेरे बंधु भाई के घर में मतलब इनके मायके में जब भी मेरे बंधु भाई के घर में मांगलिक कार्य होंगे, जैसे क्या पूजन पाठ शादी विवाह उत्सव आदि कार्य होंगे, और बिना बुलाए मतलब आपको भी निमंत्रण ना किया जाए आपको ससुराल से, और इनको भी मायके से निमंत्रण ना किया जाए, बुलावा ना किया जाए, तो क्या आप बिना बुलाए स्वयं ससुराल जाएंगे या इनको मायके जाने की अनुमति देंगे? नहीं। आप सुनेंगे बर कहते मैं 7 वचन का तो पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो चुकी हो, प्रियतमा हो चुकी, भार्या हो चुकी हो। परंतु वर कहते मैं भी 7 वचन का पालन अवश्य करूंगा, पर तुम मेरा 5 वचन का पालन कर पाती हो तब। प्रथम वचन में ब्रह्मांड करते हैं कीड़ा संस्कार समाजोष और दर्शनम खास संपत्ति वर्तावराने। प्रथम वचन में ब्रह्मांड करते हैं प्रथम वचन में वर मांग करते कि हे प्रिय, मेरे घर पे ना रहने पर वर कहते कि मैं जब घर पे ना रहूं, ना ही तो श्रृंगार के द्वारा शरीर को सजाना चाहिए, ना ही तो देवताओं का दर्शन करना चाहिए, ना ही तो पर पुरुषों के साथ में हंसी मजाक करना चाहिए। जब पति घर पे रहे तो यहाँ सारे कार्य करने का अनुमति दिया जाता है, पति जब घर पे ना रहे तो यहाँ सारे कार्य से वंचित किया जाता है, मना किया जाता है, रोका जाता है। क्या पालन कर पाएंगे? दूसरे वचन में ब्रह्मांड करते हैं विष्णु नरा साक्षित ब्रह्मण ज्ञातिर्बांधवा पंचम धुर्मालोकम साक्षात्मागता। दूसरे वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे देवी, तुम्हारे साथ विवाह में भगवान विष्णु अग्नि ब्राह्मण बराती एवं सराती के रूप में जो 5 परमेश्वर उपस्थित हैं, उन लोगों को साक्षी मान करके मैं तुम्हें बामे अंग में जाने का
अनुमति देता हूँ। तृतीय वचन में प्रमाण करते हैं, तब चित्तम मम चित्तम वाचम वाचम न लोपित वर्ते में सर्वदा वर्ते सबराने। तृतीय वचन में प्रमाण करते कि हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना। वर कहते हैं कि तुम अपने हृदय को मेरे हृदय से जोड़ करके रखना। मैं जो भी तुम्हें उचित आज्ञा दे दूं कि घर से एक ही कदम बाहर रखना है, तो एक ही कदम को बाहर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। क्या आप उल्लंघन करेंगे क्या? चतुर्थ वचन में प्रमाण करते हैं, मम तुष्टि च कर्तव्य बंधुनाम भक्ति राधता मम ज्ञाता पतिव्रता ब्राह्मणे। चतुर्थ वचन में प्रमाण करते हैं, चतुर्थ वचन में वर कहते हैं कि हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य होता है कि जिस प्रकार से मुझे संतुष्टि मिले। वर कहते हैं कि जिस प्रकार से मुझे संतुष्टि मिले। और कहते क्या, मेरे माता पिता बंधु भाई सखा मित्र के विषय में हमेशा भक्ति भाव रखना। मतलब मीठे वचनों का प्रयोग करना, रुखड़े वचनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्या नहीं। पंचम वचन में प्रमाण करते हैं, बिना पत्नी कथम धर्मम आसमान से तस्मा भंगानी। पंचम वचन में पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम का पालन नहीं होता। कहते हैं पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम का पालन नहीं होता। यदि एक पुरुष चाहेंगे कि मैं बिना विवाह किए और संसारिक जीवन को अकेले बसा लूंगा, तब पुरुष के लिए संभव नहीं है। यदि एक स्त्री चाहेंगे कि बिना पुरुष का सहायता लिए संसारिक जीवन को मैं अकेले गुजारा कर लूंगा, तो एक स्त्री के लिए भी संभव नहीं है। एक स्त्री को पुरुष की भी आवश्यकता पड़ता है जिंदगी में, और एक पुरुष को स्त्री की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब दोनों एक दूसरे जन का बंधन में बन चुके हैं, तो यदि सुख एवं सुख में यदि एक दोनों जन का सुख साथी रहेंगे, तो दुख भी आ जाएगा। चाहे जितना घोर से संकट आ जाए, सुख एवं दुख में दोनों जन एक दूसरे जन का साथी रहेंगे। क्या आप उनका सुख एवं दुख में साथ देंगे? आप इनका सुख एवं दुख में साथ देंगे? हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण जी से प्रणाम करेंगे। ओम सशंक चक्रम सगीत कुंडलम सफेद वस्त्रां सरसेरुहेक्षणम सहार वस्तल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु श्री सांग चतुर्भुजम। इनको इधर को मत करिए, इनको इधर करिए, फिर आप बदल करिए।